तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आप लोग के बीच आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में चैप्टर 9 जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आप लगभग 10 से 15 नंबर तो आपका फिक्स ही हो गया समझिए। इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा तो। और ये थोड़ा सा इसको जब तक समझिएगा ना इस चैप्टर को, तब तक आप लोग कुछ इसको बना ही नहीं पाइएगा। इसको समझना पड़ता है। इस जो ऊंचाई एवं दूरी है, चैप्टर नंबर 9 का नाम पूछिए ऊंचाई एवं दूरी। ये वाला अगर आप नहीं समझ पाइएगा इसका चित्र बनाने के लिए, तब तक आप लोग को ये वाला बन ही नहीं पाएगा मैथ। तो आप लोग इससे पहले त्रिकोणमिति पढ़े हैं, उसी पर आधारित थोड़ा थोड़ा है, उसका भी सूत्र थोड़ा थोड़ा इसमें आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जो भी इस चैनल पे नया नया स्टूडेंट जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, पढ़िए आप लोग। पहले आप लोग किताब ले लीजिए अपने सामने, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू से आप लोग सिर्फ खाली एक थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के इसको बनाते जाइएगा, चित्र बन जाएगा। चित्र बनाना कोई भारी बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। जैसे लिखा हुआ है क्या, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब एक सर्कस है, जो सर्कस है, एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब 20 मीटर लंबी डोर है ये, और जो अच्छी तरह से तना हुआ है, इस पर ये चढ़ रहा है। मतलब इस तरह से इधर से चढ़ रहा है, इधर से ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, जो सर्कस है जो। तो इस तरह से तना हुआ है डोर। उसके बाद क्या बोलता है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे, भूमि पर सीधे लगे खंबे मतलब ये खंभा लगा हुआ है, ये भूमि है। तो ये भूमि हो गया, ये जो भूमि हो गया, ये नीचे जो है भूमि है, इस पर एक खंभा लगा हुआ है, और यहाँ से क्या जा रहा है, डोर है जो ऐसे तना हुआ है, खंभा में बांधा हुआ है। ये जो बोल रहा है आप लोग सिर्फ पढ़िएगा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। मतलब भूमि पर लगे लंबे शिखर पर बंधा हुआ है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। मतलब भूमि स्तर, जो भूमि स्तर है, ये जो भूमि स्तर है, इस पर बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। मतलब डोर द्वारा बनाया गया कोण बोल रहा है साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। मतलब ये डोर द्वारा जो साथ में बनाया गया है, भूमि के साथ जो डोर द्वारा कोण बनाया गया है वो 30 डिग्री है। यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 मीटर लंबी डोर। ये जो डोर है 20 मीटर है, 20 मीटर है। अब इसको ए बी सी मान लीजिए। और यहाँ पे लंबा खंभा है, इसका मतलब ये समकोण है, 90 डिग्री पर खंभा है। तो ये आप लोग चित्र बनाने के लिए आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ये वाला चित्र तो बना हुआ है एक का, तो उसी तरह से तो इसमें लिखेंगे एक में, मान लिया एसी एक डोर है, एसी एक डोर है, एसी एक डोर है तथा खंभा ए बी है, ए बी है। मतलब ए बी खंभा है और डोर से भूमि पर 30 डिग्री का जो कोण बना रहा है, और डोर से भूमि पर बने कोण 30 डिग्री है। भूमि पर बने कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। कहाँ बन रहा है, कौन सी पर कौन बने कोण 30 डिग्री है, इसलिए इसे लिख सकते हैं। इसलिए कौन सी बराबर 30 डिग्री, यहाँ कौन सी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि पर बन रहा है। जो कौन सी है हम माने हैं कौन सी। यहाँ तक आप लोग इतना लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात करना, खंबे की ऊंचाई।
इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको निकालना है। ये इसको ये तो समकोण त्रिभुज अब बन गया। अब उस उधर आप डोर और छोड़िए, अब इसको त्रिभुज मान लीजिए। अब ये त्रिभुज मान लीजिए, इसको आप त्रिभुज मान लीजिए। इसमें AC जो है ये कर्ण हो गया, BC जो है आधार हो गया, AB जो है क्या हो गया, लंब हो गया। आप लोग ये वाला पढ़े होंगे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, मतलब जो थीटा मतलब कोण के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। मतलब थीटा ये है, थीटा का मान 30 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा कौन है, AB, तो ये लंब हो जाएगा। अगर यही यहाँ रहता, ये 30 डिग्री अगर यहाँ रहता तो इसका लंब कौन हो जाता, BC हो जाता। ये थीटा के सामने डिग्री, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब है यहाँ, ये लंब हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये लंब AB लंब हो गया। तो खंबे की लंबाई ज्ञात करना है, इसका मतलब लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है, दिया है AC बराबर 20 मीटर तथा कोण C बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, AB समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में, C में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, हमको निकालना है AB निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। खंबे की लंबाई AB है तो ये लंब हो गया, ये वाला निकालना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ABC में लंब निकालना है। तो आप लोग त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, ये अनुपात होता है जो कर्ण लंब बटा कर्ण होता है, जो क्या होता है साइन थीटा का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और ये सब कोसेक और सेक और कोट है जो इसका उल्टा ही होता है सबका। साइन का उल्टा कोसेक और सेक का उल्टा कोस और tan का उल्टा कोट। तो ये जो है कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो इसका मतलब अनुपात हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा, साइन थीटा लिखेंगे, कौन सी नहीं लिखेंगे, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा लिखिए, इसको थीटा। अब हमको त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, ABC में ये वाला AC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो लिखेंगे साइन, अभी हम बताएं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब साइन लेना पड़ेगा साइन थीटा। तो इसलिए लंब, लंब नहीं दिया हुआ है, लंब निकालने के लिए लंब हो जाएगा। और कर्ण दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण आ गया किसमें, साइन थीटा में। तो साइन थीटा, साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब निकालना है, लंब किया है AB, कर्ण दिया हुआ है कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर दिया हुआ है। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री। अब आप लोग मान याद किए होंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। ऐसे ही कोस का, कोस में सभी का मान, ऐसे ही tan में सभी का मान, ये सब आप लोग याद किए होंगे। अगर आपको नहीं याद है और नहीं जान रहे हैं तो हम एक, हमारा एक वीडियो है उसमें आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे। उसमें आपको एकदम आसानी से आप लोग सिर्फ उसको जैसे मैथ बनाते हैं वैसे मैथ जैसा बना दीजिएगा, जैसा मतलब उसको हम समझा दिए हैं कि आप लोग जैसे मैथ जैसा बना दीजिएगा। एक बना लीजिएगा मतलब चार्ट, उसमें सारा बैठा कर अपने से बना दीजिएगा, जैसा वो बना दिए हम। तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा ज्यादा। तो आप लोग को हम एक डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको हम डाल देंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर AB बराबर 20। अब क्या हो जाएगा, ब्रज गुणन, यानी कि तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो इससे ही गुना हो जाएगा, इससे ही गुना हो जाएगा। तो AB और 2 से AB में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2AB बराबर 20 गुने 1 होगा तो क्या होगा, 20। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर आके भागा में, 20/2, 2 है 20। AB बराबर 10 मीटर, AB बराबर 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर हो गया।
यही हो गया हमारा आंसर, खंभे की ऊंचाई। इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आप लोग एक दो क्वेश्चन तक अगर नहीं भी समझ में आता है तो तीसरा से चौथा क्वेश्चन जाते जाते आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस आप लोग देखिए, वीडियो पूरा देखिए। इरेज करते हैं पहले इसको। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर के जमीन को छूने लगता है। आप लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा एक बार नहीं पढ़ना है, एक बार पूरा पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब एक पेड़ पहले बना लेते हैं। पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ये पेड़ है और आंधी आने से क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया। और बोल रहा है क्या, टूट गया। और इस टूट कर इसका भाग इस तरह मुड़ा कि वह पेड़ शिखर जमीन को छूने लगा। मतलब पेड़ का जो शिखर है, ये जैसे ये जमीन है, ये जमीन मान लीजिए, और ये जो पेड़ का शिखर है, ये वाला शिखर है जो इस तरह टूटा कि यहाँ छूने लगा इसका शिखर। तो इसका मतलब यहाँ से अगर टूटा होगा, ये यहाँ से अगर टूटा होगा, तो यहाँ से अगर टूटता है ये, तो ये वाला टूटा हुआ भाग है जो इधर आ जाएगा, तो इधर आके इस तरह से जो है जमीन को छूता है। मतलब यहाँ से जैसे पेड़ पेड़ है, पेड़ टूटा तो यहाँ से टूटा, ये वाला टूटा हुआ भाग इधर गिर गया, ये जमीन से छू गया। वही इसमें भी हम करे हैं। तो अब क्या बोल रहा है, छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ से जो टूट के गिरा और यहाँ से जमीन से छूने लगा, और इसके साथ ही क्या बनाने लगा, 30 डिग्री का कोण बनाया। अब उसके बाद क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ का पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। मतलब पेड़ का पाद बिंदु का किसे कहते हैं, पाद बिंदु जहां से मतलब स्टार्ट होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होता है। तो जैसे पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ है ये, और पेड़ का पाद बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पेड़ का पाद बिंदु हो गया, मतलब सबसे पहला वाला भाग। और क्या बोल रहा है, पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर को छूता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जो पेड़ के शिखर को जमीन तक छूता है, मतलब पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के जो जमीन को पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है, मतलब पाद बिंदु और जो शिखर जो जमीन को छू रहा है यहाँ, इसका क्या बोल रहा है, छूता है 8 मीटर है। मतलब इन लोग दोनों की दूरी जो है, मतलब इसका पाद बिंदु और जो जमीन को छू रहा है जो शिखर, उसकी दूरी क्या है, 8 मीटर है। तो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ये पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक का पेड़ का पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आराम से निकल जाएगा ये। पहले इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं ABCD। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए, मान लिया, बस चित्र बन जाएगा तो आप लोग के आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। खाली आप लोग के साइन थीटा कोस थीटा ये सब याद करना है। तो ये सब आप लोग के हम बता दिए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार। मान लिया BD एक पेड़ है, BD एक पेड़ है, BD एक पेड़ है तथा टूटा हुआ भाग AC है। मतलब टूटा हुआ भाग जो टूटा है ये AC है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा टूटने, छोड़िए इसको मत लिखिए, टूटा हुआ भाग AC है, इतना ही लिख दीजिए। अब उसके बाद इसको यहाँ पे इतना कर लीजिए। अब उसके बाद लिख लीजिए तथा एक और लिख दीजिए, तथा पेड़ के पाद बिंदु B है तथा पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है
जमीन को छूता है वह सी है। सी है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, लिखेंगे अब ये, लिखेंगे अब दिया है, दिया है, दिया है एसी बीसी बराबर 8 मीटर, बीसी बराबर 8 मीटर तथा थीटा बराबर 30 डिग्री। बीसी बराबर 8 मीटर तथा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एबीसी में मतलब इसी में देखेंगे पहले, तो इसका जो इसमें देखेंगे एबीसी में, तब हमको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ का जो पूरा ऊंचाई है इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें ये वाला निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ से ए बी जो है, ए बी जो है ये तो पेड़ का टूटा हुआ, टूट कर जो बचा है ये भाग बचा हुआ है ए बी, और यहाँ से जो टूटा है ए डी वो ए सी के बराबर है, क्योंकि जो यहाँ से जो टूटा है, यहाँ से जो टूट कर ये वाला भाग है, ये वाला भाग इधर गिरा है, तो यहाँ से यही वाला भाग आकर यहाँ आया है, इसका मतलब ये वाला भाग जो यहाँ आया है इसी के बराबर ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि यही वाला भाग टूट कर यहाँ आया है। तो ए डी बराबर ए सी है तो हो जाएगा, ये तो आप लोग जान रहे हैं। तो अगर हम एसी भी निकालते हैं तो एडी हो जाएगा, और अगर एडी निकालेंगे तो एसी हो जाएगा, ये एसी निकालते हैं तो एडी हो जाएगा, मतलब बराबर है ये दोनों। तो अब इसको हम निकालेंगे पहले क्या, ये भी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एसी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब ए बी निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी है, ए बी जो है थीटा के सामने वाला भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये जो है नीचे वो आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में। आप लोग को याद करना पड़ेगा tan थीटा में क्या आता है, लंब बटा आधार। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है ए बी, आधार कितना है 8 मीटर। अब इसको tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये वाला हम आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप पूरा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा ए बी बटा 8। अब इसको बड़ा गुणन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी √3, ए बी से √3 में गुना किए तो बराबर 8 से गुना करेंगे एक में तो 8। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, ए बी बराबर 8/√3, मतलब ए बी बराबर जो है 8/√3 हो जाएगा। इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, छोड़िए ये वाला ये भी बराबर हो गया। अब इसको निकालेंगे एसी, एसी निकालेंगे तभी निकलेगा हमारा एडी, क्योंकि एसी अगर हम निकाल लेते हैं तो एडी निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसी के बराबर ही है एडी। तो अगर एसी निकाल लेंगे तो एडी बराबर एडी निकल जाएगा, और ए भी निकला हुआ है, तो ये पूरा बीडी निकालना है हमको, पेड़ की ऊंचाई, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा हमारा। ये तो ये भी बराबर निकल गया। अब हमें एसी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब कर्ण है ये, और ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये आधार है। आधार बटा कर्ण किस में होता है, तो होता है अथी में, आधार बटा कर्ण किस में होता है, तो होता है कोस थीटा में। तो लिखेंगे तथा, तथा कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री बराबर आधार 8 मीटर, और कर्ण, कर्ण नहीं दिया हुआ एसी, ये हो गया। अब इसको कोस 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, √3/2 होता है।
बराबर 8/AC। अब बरज गुणन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC√3 बराबर 8 गुना 16। AC से √3 में गुना करेंगे तो AC√3 8 गुने 2 बराबर 16। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3, 16/√3 हो जाएगा। अब AC भी निकल गया और AB भी निकल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे। अब लिखेंगे इसलिए BD बराबर AC निकल गया कितना, AC निकल गया इतना, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए AD बराबर 16/√3, 16/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर है ये, तो ये वाला जितना है, मतलब ये वाला जितना है उतना ही ये वाला हो जाएगा, तो इसलिए लिख दिए AC है 16/√3, तो AD भी हो जाएगा 16/√3। तब दोनों का अगर हम निकालेंगे BD बराबर, तो इसलिए तथा BD बराबर 16/√3 प्लस 16/√3 प्लस 8/√3, 8/√3, ये इतना हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो पूरा का निकल जाएगा ये, तो लिखेंगे इसको। अब हम हल करेंगे तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। अब √3 से √3 में भागा करेंगे तो 1 होगा, और 1 से 16 में जोड़ेंगे तो 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 में भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम इधर लिखते हैं। अब 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, 24/√3। अब इसको परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण मतलब दोनों साइड हरों का परिमेयकरण, मतलब दोनों साइड हर से उतना ही ऊपर से भी गुना कर देना है, उतना ही नीचे से भी गुना कर देना है। लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर 24/√3 गुने √3/√3। अब यह क्या हो जाएगा, 24√3, 24 से गुना करेंगे √3 में तो 24√3, और √3 और गुने √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने √3, यानी कि √3 के स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सिर्फ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 3। अब 3 से भागा देंगे 8 में, 3 8 24, इसका आंसर हो जाएगा 8√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 आंसर। पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8√3। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग को बन गया, ये थोड़ा सा बड़ा था। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तब तक के लिए इसे इरेज कर लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार, तीसरा क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाता है। फिसलन पट्टी जिस पर बच्चन लोग ससरता है, मतलब कि चढ़ के ऊपर से नहीं नीचे जाता है, ससर के, उसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी लगाता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा पर हो। मतलब 5 वर्ष से कम वाले के लिए ऐसा ही वो शिखर, ऐसा वो फिसलन पट्टी लगाता है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर हो। मतलब ये तो भूमि हो गया, ये आप लोग भूमि, ये सब जगह बनेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाया 5 साल के बच्चों के, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, जो 1.5 मीटर ऊंचा है। ये 1.5 मीटर ऊंचाई नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ऐसा फिसलन पट्टी, मतलब फिसलन पट्टी, ये जो है फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी लगाता है जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, मतलब ऊंचाई इसका जो है ये 1.5 मीटर है। ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई ये होगा, ऊंचाई अगर पूछेगा तो ये ऊंचाई होगा।
ये जो है ये ऊंचाई नहीं होगा, ये अगर पूछेगा भी तो बोलेगा भी तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई बोलेगा। अगर बोलेगा कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, इसका मतलब ऊंचाई यहाँ से इसका सीधे ना पाएगा लंबवत, ये ऊंचाई पर है कितना 1.5 मीटर पर। अब उसके बाद बोल रहा है जो 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, मतलब 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, झुका हुआ है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इसके अधिक उम्र से के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल के फिसल पट्टी लगाता है। मतलब जो 3 वर्ष से 5 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले बच्चे हैं उसको 3 मीटर ऊंचा कर देता है, मतलब ये जो 1.5 मीटर है इसको 3 मीटर कर देता है, इसको 3 मीटर कर देता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 मीटर अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहती है, मतलब ये इसका अधिक ढाल होता है, जो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं उसका अधिक ढाल होता है, 3 मीटर लंबा रहता है। इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, इसको 1.5 मीटर कर दीजिए यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की जो है 3 मीटर है। फिसल पट्टी लगाता है जो 60 डिग्री का कोण पर बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब फिसलन पट्टी ये है, यहाँ से फिसलता है तो ये फिसलन पट्टी है। प्रत्येक स्थिति में मतलब दोनों का फिसलन पट्टी ये भी और ये भी दोनों का लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों का लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें अब काम इसे बनाना सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ डी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। इतना आप लोग मान लीजिएगा। अब उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पे, मान लिया मान लिया 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बनाया गया फिसलन पट्टी पट्टी 1.5 मीटर ऊंचाई पर फिसलन पट्टी बनाया गया फिसल पट्टी जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर है, जो ए बी है, ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर है जो, तथा फिसलन पट्टी एसी है। अब उसके बाद उसी प्रकार 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी फिसल पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है, जो बीडी है, तथा फिसलन पट्टी सीडी है। ये 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए है, ये सीडी है। ये आप लोग इतना मान लीजिएगा। अब हम लोग इतना तो हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे दिया है क्या, ये भी बराबर 1.5 मीटर और बीडी बराबर 3 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री।
थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिया हुआ है थीटा बराबर। अब इसको मानना पर इसको यहाँ पे ये थीटा नहीं लिखिए, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा बराबर अब आप अगर मानते हैं तो इसी में मानना पड़ जाएगा, दोनों को एक ही त्रिभुज में हो जाएगा। तो हम त्रिभुज मानेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या हमको निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये वाला निकालना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो ये क्या है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, ये वाला जो लंब है, तो लंब दिया हुआ है, तो हमको कर्ण निकालना है, यानी कि AC निकालना है, क्योंकि फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर बटा कर्ण AC कुछ नहीं है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब AC है, अब AC से 1 में गुना होगा तो AC हो जाएगा, और 1.5 से 2 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा। AC बराबर 3 हो गया, ये 3 मीटर आ गया, ये वाला जो AC है वो 3 मीटर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, CD निकालना है, वही ना बोल रहा है, बनाती प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, एक लंबाई तो निकल गया, अब दूसरा की लंबाई निकालना है, तो दूसरा का लंबाई निकालने के लिए वही करेंगे इसमें भी। अब लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज BDC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कौन है, तो BD है, तो इसको पहले साइन 60 डिग्री है, ये वाला जो त्रिभुज है BDC में जो है थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, 3 मीटर, BDC में लंब कितना है, 3 मीटर, कर्ण क्या हो जाएगा, CD दिया हुआ नहीं है तो CD हो जाएगा, ये सीधा कर्ण हो गया। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है √3/2 बराबर 3/CD। अब CD से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, CD √3 बराबर 3 दूना 6। अब उसके बाद CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 6/√3। इसको आप परिमीकरण करके भी लिख सकते हैं, इसको परिमीकरण करने पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए परिमीकरण करने पर क्या हो जाएगा, 6/√3 बराबर √3/√3, तो 6√3 बराबर 3 दूना 6, 2√3 हो जाएगा, इसलिए CD बराबर 2√3 ये हो गया। आप लोग इसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की बनाया गया फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा, 3 मीटर, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है। ये हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। सिर्फ आप लोग चित्र अगर बना लिए तो उसके बाद बन जाएगा, खाली साइन थीटा कोस थीटा ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो अब इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु मतलब भूमि का एक बिंदु मान लीजिए, भूमि का ये एक बिंदु मान लीजिए, और यहाँ से क्या बोल रहा है, जो मीनार के पाद बिंदु, जो मतलब मीनार है, ये
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार एक मीनार है बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु पर मीनार है, भूमि के एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार है ये मीनार के पाद बिंदु से क्या बोल रहा है 30 मीटर दूरी पर है। मतलब ये जो 30 मीटर दूरी पर है, इसकी दूरी क्या है 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। उन्नयन कोण आप लोग जानते होंगे, जब अगर नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर हमको देख रहा है कोई, तो क्या हो जाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण अगर ऊपर से नीचे देख रहा है, अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो ये जो भूमि से बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। और यही अगर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से अगर नीचे की ओर देख रहा है तो यहाँ क्या बनेगा 30 डिग्री, ये अवनमन कोण हो जाएगा, ये उन्नयन कोण हो जाएगा, वही कोण बनेगा। लेकिन ऊपर अगर जहाँ रहेगा तो अवनमन कोण, नीचे अगर रहेगा तो उन्नयन कोण। ये क्या बोल रहा है 30 मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। तो इसको मान लीजिए ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इसको हम पहले मान लेते हैं, मान लिया ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जो भूमि के बिंदु जिसके पाद बिंदु से भूमि का बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तथा भूमि के किसी भूमि का बिंदु की दूरी BC है। इतना आप लोग को लिख लेना है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है, इतना आप लोग लिख लेंगे, दिया है क्या BC बराबर 30 मीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। इतना हम लोग को दिया हुआ है इस त्रिभुज में। अब इसको त्रिभुज सिर्फ मान लीजिए। अब इसमें क्या निकालना है ए बी निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हमें लंब निकालना है। आधार दिया हुआ है तो लंब बटा आधार किस में आता है tan थीटा में आता है। लंब बटा आधार tan थीटा में आता है तो tan थीटा का अगर सूत्र लगाएंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार हो जाएगा तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे और उसके बाद जो लंब 30 डिग्री आधार रखेंगे, मतलब 30 मीटर आधार रखेंगे तो लंब होगा जो निकल जाएगा। तो लंब बटा आधार किस में आता है tan थीटा में आता है। तो tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना AB, आधार कितना BC यानी कि 30 मीटर। मीटर मत लिखिए अभी। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, बटा 30। अब इसको लिखेंगे AB√3 बराबर 30। अब AB बराबर 30/√3। AB बराबर निकल गया 30/√3। AB बराबर, इसको परिमेयकरण करके लिख सकते हैं। परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा 30/√3 गुने √3/√3, 30√3/3 हो जाएगा। √3 से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 दहे 30, अब क्या हो जाएगा बराबर 10√3। अब इसे लिख सकते हैं AB बराबर 10√3। अब ये पूछ क्या रहा है मीनार की ऊंचाई, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर।
10√3 मीटर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या रहा है, तो मीनार ये है, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां में क्या कह रहा है, पहले 5वां लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, मतलब पतंग उड़ रहा है यहाँ पे। ये पतंग है, ये पतंग यहाँ पे उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब एक पतंग उड़ रहा है तो डोरी लगेगा, तो डोरी कैसा रहेगा, इधर से डोरी लगेगा तो ऐसा डोरी रहेगा, क्योंकि अगर उड़ता है पतंग तो इधर से तिरछा उड़ता है, इधर से उड़ाए या इधर से उड़ाए, उड़ता है तो तिरछा ही, तो तिरछा उड़ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, इधर से तिरछा उड़ रहा है, इधर से तिरछा उड़ जाए तो इसे एक बिंदु से बांध दिया जाता है, जो कि अस्थायी रूप से रहता है। बांध दिया जाता है जो अस्थायी रूप से। डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये भूमि हो गया, डोरी का झुकाव क्या हो गया 60 डिग्री, मतलब डोरी 60 डिग्री पर झुका हुआ है, उड़ रहा है जो पतंग, उसका डोरी 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यह मानकर डोरी को कोई ढील नहीं है, यह मानकर कि कोई डोरी कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी ढील नहीं, एकदम सटीक लंबा है एकदम। मान लेना है ये, अगर तो ऐसे तो ढील रहबे करता है, लेकिन इसको मान लेना है कि डोरी सटीक है एकदम, मतलब ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ये डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात करना है डोरी की, यानी कि कर्ण दिया, कर्ण निकालना है, और लंब दिया हुआ है तो कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो पहले इसको मान लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। लिखेंगे, मान लिया पतंग की ऊंचाई ये भी है, पतंग ये भी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तथा तथा डोरी की लंबाई, डोरी डोरी एसी है, एसी एसी है, इतना लिख लेना है। अब लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या है, ए बी दिया हुआ है जो कि लंब है, तो लंब है, ए बी दिया हुआ है तो ए बी लिखेंगे, ए बी 60 मीटर, और थीटा दिया हुआ है कितना है 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है एसी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एसी त्रिभुज एबीसी में हमें निकालना क्या है कर्ण। लंब दिया हुआ है तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री ले लेंगे। लंब कितना है 60 मीटर, तो 60 मीटर। कर्ण कितना है एसी, तो एसी लिख लेंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, √3/2 बराबर 60/80। अब बराज गुणन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से एसी में गुना हो जाएगा तो क्या होगा, एसी √3 बराबर 60 गुने 2 होगा तो 120। अब एसी बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। अब इसको परिमेयकरण करेंगे, करण करने पर 120/√3 गुने √3/√3, तो क्या हो जाएगा 120√3/3, ये हो जाएगा 40 दिया 120 बराबर 40√3। अब इसलिए लिखेंगे एसी बराबर आ गया कितना, एसी बराबर
40√3, ये 40√3 हो गया, 40√3 आ गया। तो ये 40√3 क्या है, AC जो है क्या है, डोरी है, क्या है, डोरी है। तो लिख लेंगे, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर आंसर। तो 1 से क्वेश्चन 5 तक अब आप लोग को बता दिए हैं और काफी आसानी से आप लोग को बताए हैं, समझा कर काफी बताए हैं। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को आज 5 तक बताए हैं, 16 क्वेश्चन है इसमें। तो लगता है 3 पार्ट चलेगा, 3 पार्ट में आप लोग को खत्म कर देंगे। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हम डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे वो जो पढ़ाए हम सभी का मान निकालने के लिए, साइन थीटा कोस थीटा ये सब का मान निकालने के लिए जो हम बताए हैं वो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो अगला पार्ट के लिए आप लोग अब इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।